मुख्यतः आप किन खास बीमारियों के लिए मतलब इलाज करते मेरा जो है तो मेन रहता है नेत्र रोग के लिए, जो 15 से 20 मिनट में जाला निकाल के मैं साफ़ कर देता हूँ। अमरकंटक औषधियों का भंडार है। यहाँ पर एक से एक वैद्य मिल जाएंगे आपको, और उन्हीं में से एक वैद्य हमारे साथ हैं जिनका नाम है श्री मदन सिंह, जो कि बस स्टैंड पर इनकी आयुर्वेदिक दुकान है। आप इनकी दुकान का नाम देख सकते हैं, माँ नर्मदा औषधि भंडार के नाम से इनकी दुकान है, जो कि यहाँ पर आयुर्वेद से संबंधित दुकानें लगाते हैं। इनकी दुकान पर देखेंगे आप कई सारी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं, जिनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे और उनके क्या कुछ उपयोग हैं उनके बारे में आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका, और आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मदन सिंह सयाम है। मैं अमरकंटक बराती वार्ड क्रमांक 2 बस स्टैंड में जो है तो मेरा दुकान है, और मैं जो है तो आयुर्वेदिक जनजाति है ना, परंपरागत जो है तो मतलब पद्धति से इलाज करता हूँ। कुछ ऐसे पद्धति हैं जिसको मालिश से भी ठीक करता हूँ, और कुछ ऐसे पद्धति हैं जिसको जो है तो आँख से जाला निकाल के भी साफ़ करता हूँ। अपने माता पिता का दिया हुआ संस्कार के अनुसार से जो है तो मैं ये काम करता हूँ। आपने कहा माता पिता के दिए हुए संस्कार, तो क्या मतलब आपके और पहले से चला आ रही है? हाँ, ये जो है तो मेरा पिताजी कर रहा था, दादी कर रहा था, इसके बाद मैं कर रहा हूँ। ये जो है तो मतलब पुश्ता ही नहीं चल रहा है। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न मैं स्कूल का नाम तक नहीं गया हूँ। आप कितने साल से कर रहे हैं? ये तो बचपन से, मैं जब से मैं मतलब होश संभाला हूँ तब से जो है तो मतलब ये जड़ी बूटी के ध्यान में लग गया हूँ। मुख्यतः आप किन खास बीमारियों के लिए मतलब इलाज करते हैं? मेरा जो है तो मेन रहता है नेत्र रोग के लिए, जो 15 से 20 मिनट में जाला निकाल के मैं साफ़ कर देता हूँ, है ना, और बाद में ड्राप दे देता हूँ 15 दिन का, लेकिन वो जो है तो तत्काल कर देता हूँ। गठियाबाद इलाज का भी मैं जो है तो मतलब इलाज करता हूँ, गठियाबाद साटिका का, बाबा सिर का भी करता हूँ। ऐसे चुटपुट जो है तो सभी चीज़ों का जो है तो मतलब थोड़ा थोड़ा करता हूँ। बहुत बढ़िया। और आप देखेंगे कि यहाँ पर कई सारी बीमारियों का इलाज, खास आपने बताया कि नेत्र रोग में आप जी। है ना निपुण हैं और लोगों का इलाज करते हैं। और जो औषधि हैं उनके बारे में जानकारी लेने के लिए हम आपको आयुर्वेदाचार्य वैद्य प्रदीप शुक्ला जी के पास ले चलते हैं, जो कि आपको वैद्य जी के साथ आयुर्वेद के विषय में बताएंगे। नमस्कार। और आज हमें जैसे कि यहाँ पर औषधि के भंडार पर हम पहुँचे हैं, और हमारे मदन भैया नेत्र विशेषज्ञ हैं, और इनके साथ साथ इनके यानी दिल्ली, भोपाल हर जगह इनके चली गई है। तो अमरकंटक में जो नेत्र विशेषज्ञ के नाम से जाने जाते हैं, आँखों का जाला निकालना, वो इनके अलावा कोई नहीं करता है, जो भी हैं। और इसी माध्यम से हम चाहते हैं कि आगे भी अपनी परंपरागत को चलाते रहें और सिखाते भी हैं। अगर कोई सीखना चाहे तो सीख भी सकता है कुछ दिन रुक करके। तो इसी तरीके से इनके पास बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका इलाज ये करते भी आ रहे हैं, और सभी अमरकंटक के वैद्य तो कर ही रहे हैं। तो भैया हम आपसे जानना चाहेंगे, ये कौन सी छाल है? ये बड़ा ओखत, जिसको जो है तो महिला जैसे जज की पीरियड होता है ना, तो ठंड जूड़ के लिए जो है तो इसका काढ़ा बना के हम लोग पिलाते हैं। ओखत। ये इसका कितने, इसमें और कुछ औषधियाँ मिलाते हैं? नहीं, खाली सेम यही रहता है। सेम यही रहता है? जी। इसमें और चूर्ण बना के? चूर्ण नहीं, इसका जैसे अपन चाय का काढ़ा बनाते हैं ना, उस तरीक़ा से बना करके उसको बघार करके उसको पिलाते हैं 1-2 खुराक, तो ठंड जूड़ से जो है तो वंचित हो जाता है। जी। तो जैसे और भी औषधियाँ हैं, ये इसके बारे में जानेंगे आप। ये छींदी का जड़ है। इसका उपयोग आप? इसका उपयोग जो है तो जैसे मान ले कोई जो है तो मतलब जैसे महिला जो है तो मासिक धर्म से जैसे पीड़ित रहता है ना, उनका जो है तो मतलब बंद नहीं होता, एकदम निकलता है, तो उसको जो है तो इसको देते हैं हम लोग 3 खुराक, तो उससे जो है तो उसका बंद हो जाता है। इसमें और कोई औषधि नहीं, कुछ नहीं मिला। वाह। जैसे कि आप देख रहे हैं, एक औषधि से ही अपना इलाज इनके पास चल रही है, सिंगल एक औषधि से। और उसके तहत मासिक धर्म से संबंधित आ गया कि ज़्यादा ब्लड हो तो उसे रोकने के लिए। तो अगर ब्लड ना आता हो, रुक गया हो या रुक कर आता हो, तो उसके लिए क्या देते हैं? उसके लिए अलग देते हैं हम लोग। जैसे कि जैसे हो गया तुम्हारा ये क्या कहते हैं, अर्जुन का छाल हो गया, वो भी मिला देते हैं, साथ में अमलतास भी रहता है। अच्छा। इनका जो है तो काढ़ा बना के देते हैं, तो जो महिला का जो आगे पीछे जो होता है ना मासिक धर्म, वो जो है तो नहीं होता उससे फिक्स टाइम में आता है, लेकिन उसका नियम तिथि रहता है, देने का विधि रहता है।
है ना। ये सब चीज़ जो है तो मतलब नेट में जानने से नहीं होता, ये जो है तो मतलब उसका नियम विधि सारा चीज़ मालूम रहेगा तब होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि जिन लोगों ने मासिक धर्म से प्रति उन्होंने पूछा था, तो उनके लिए एक हम वैद्य जी से जानकारी लेके आपको जानकारी दे रहे हैं। और एक बात और, जिस किसी का मासिक धर्म चालू ना हो तो एक आती है सिंगरोप करके, तो उसका थोड़ा सा चने के बराबर लेके माथे में लगा देने से वो उसका मासिक धर्म कुछ ही दिनों में चालू हो जाता है या उसी दिन भी चालू हो जाता है। जिनका रुका हो कुछ समय से और ज़्यादा समय से तो औषधि लेनी पड़ेगी, वैद्य से आप संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे कि और हम जानते हैं आपके साथ में तीखुर कहाँ है? तीखुर। तो जैसा कि हमारे वैद्य जी के हाथ में तीखुर है और तीखुर की गुणवत्ता बताएंगे कि तीखुर में क्या क्या मिलाते हैं। तीखुर के लिए जो है तो हम गर्मी के हिसाब से इसको रखे थे, है ना। जब से ये रखा हुआ है, अगर मान ले किसी को लू लग गया, घाम अगर लग गया किसी को, तो इसका जो है तो थोड़ा सा अगर इसको दे दो 5 मिनट में उसका घाम उतर जाता है। इतना चीज़ में जो है तो मतलब हम आजमाए हैं, बाकी चीज़ के लिए नहीं जानते, क्योंकि गर्मी के हिसाब से इसको रखे थे जब से रखा है। बाकी इसका चिप्स भी बनता है, व्रत में भी इसी का उपयोग होता है। अब व्रत में जो महिलाएं खाती हैं तो कमजोरी ना आए, शरीर में कमज़ोर ना हो, उसके लिए मजबूती के लिए भी इसके चिप्स वगैरह बना करके आलू की तरह इसको सुखा लिया जाता है। फिर इसका चिप्स भी बहुत महंगा बिकता है मार्केट में। अमरकंटक में पर्याप्त है, लेकिन यहाँ उतनी कदर नहीं हो पाती, क्योंकि जितनी ज़्यादा जहाँ होती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। पर शहरों में इसकी कीमत सोने जैसी चलती है। यही तीखुर है जिसके आपको भजिया वगैरह के लिए बनाने के लिए आटा और चिप्स वगैरह मिलते हैं, जो बहुत पौष्टिक होता है, ताकतवर भी होता है। गर्मी तो लगती नहीं, तो स्वाभाविक है आगे का सारा काम तो चलता ही रहेगा। गुप्त रहस्य मिल जाए, सोन पाउडर ले लेते हैं। जैसे कि ये सोन पाउडर रखे हैं हाथ में, आप देख सकते हो इसके अंदर बीज होते हैं छोटे छोटे पतले पतले से, एक आध बीज निकल जाए। जैसे कि इसके पतले बीज हैं, बहुत पतले उड़ जाते हैं, इस कारण से इसको इसी में रहने देते हैं या डब्बे में पैक करके रखते हैं। तो इसका आप किस कान के अलावा कोई उपयोग में लेते हैं? और कान के लिए तो बहुत रामबाण औषधि है ये, सबसे अच्छा कान के लिए लेते हैं इसको। जैसे कान में मवाद हो गया या फोड़ा फुंसी हो या कम सुनाता हो या किसी का कान का पर्दा फट गया हो, है ना, उसमें लहसुन का करी, मंजूर का पीक, है ना, ये दवाई दोनों को सरसों के तेल में मिला के डालने से जो है तो उसका कान दर्द जो है तो सही होता है। और एक चीज़ में और आजमाया है, जैसे दांत दर्द हो गया, दांत दर्द हो गया तो इसमें जो है तो मतलब इस गंधर्री का छाली होता है, गंधर्री बमूर होता है, गंधर्री का छाली हो गया और ये बीज हो गया, ये थोड़ा सा काली मिर्च मिला के इसको जो पका करके 1 लीटर पानी में, और इसका कुर करने से उसका दांत का दर्द खत्म होता है इससे। तो यानी कुल्ला करने से, ध्यान दीजिएगा इनकी भाषा ग्रामीण है, कुल्ला करने से वो ख़त्म हो जाता है। और इसके अलावा इसका प्रयोग नहीं, ये 2 चीज़ में आजमाए हैं गुरुजी। तो इसका आपको एक और बता दें, इसके 4 बीजे लेने से, आज वार्तालाप चल रही तो गूढ़ रहस्य भी निकल जाए। इसके 4 बीजे, ये बाहर की जो है कवर निकाल दे, इसको जब घी में भूंजिए, घी में भूंजने के बाद अगर किसी की ये हंसली चढ़ जाती है ये अच्छा। बच्चों की, तो 4 बीजों को थोड़ा सा पीस लें और माँ के दूध के साथ दे देने से या शहद के साथ चटा देने से वो हंसली अपने आप जगह पे आ जाती है। ये भी हम सत्संग के द्वारा ग्रामीण में जो गिने चुने छुपे हुए वैद्य रहते हैं उनके माध्यम से ये बैगाओं से सीखा गया है। ये नुस्खा बैगा लोगों ने बताया था। ये बड़े ब्रह्मास्त्र, लेकिन बीज 4 ही होने चाहिए, ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं। छोटा बच्चा होता है, हंसली चढ़ जाती है तो बैठ जाता है ना। तो हमारे वैद्य जी ने गोरखपुंडी रखे हैं। जहाँ तक ये जामुनिया है ना, जामुनिया नहीं, जैसे खेत में नहीं होता है, नहीं तो जामुनी गोरखपुंडी वही है जो मतलब जैसे डोली बंधियान में रहता है ना, वही। इसका किस रोग में आप उपयोग करते हैं? इसको ताकत के लिए देते हैं गुरुजी हम लोग, ताकत के लिए देते हैं, जैसे कमजोरी के लिए। अच्छा। हाँ, इसका जो है तो मतलब हम मिलाते हैं इसमें, ये गोरख मुंडी हो गया, सौंठ हो गया, सतावर हो गया, है ना, मुनगा पान के रस हो गया, ये सब मिला के जो है तो इसका गोली बना के फिर देते हैं ताकत के लिए। इसमें जो है तो आजमाए हैं हम लोग। लगभग कितने दिन खिलाना पड़ता है इसको? महीना भर, कम से कम महीना भर।
महीना भर, थोड़ा लंबा कोर्स चलता है इसमें, लेकिन ताकत के लिए बहुत अच्छा औषधि है। इसमें जो है तो जितना आप डालोगे उतना ही ये गुणकारी होता है। ये जो है तो मतलब इसमें सौंठ, लेडी पीपर, काली मिर्च ये सब डाल सकते हैं इसमें, है ना, और सफ़ेद मूसली, सतावर, अश्वगंधा ये सब डाल सकते हैं इसमें। बाकी तो ये तो रहता ही है, इसका आखना तो बना ही है। सौंठ, सतावर, गोरख, मुंडी, मुनगा के रस में बांधे पिंडी, ये तो इसका आखना ही है। लेकिन इसमें जो है तो जितना और अच्छा औषधि डालोगे तो उतना ही ये गुणकारी होता है। इसके और भी उल्लेख हैं, सोठ, सतावर, गोरख, मुंडी, घी गुड़ में बांधे पिंडी। जी जी जी, इसके और भी आगे लेख हैं, इसके जी, तो जी। ढेरों हैं। अब ऊपर और लगा है ना, वो मिस्टेक है। जी जी, है ना, और को जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने गोरख मुंडी के बारे में जाना और गोरख मुंडी से संबंधित आप जानते हैं, और इसमें एक खास बात है कि ये ब्रह्मी का भी एक उप अंग है, यानी 18 प्रकार की ब्रह्मी में इसका भी उल्लेख मिलता है, और इसे बुद्धिवर्धक माना जाता है, इसलिए बच्चे, बूढ़े, बड़े किसी को भी ये दिया जाता है। नाम ही गोरख मुंडी है तो कहने की बात ही नहीं है। इसका बुद्धिवर्धक में 18 प्रकार के एक ब्रह्मी में ये भी होता है, और आप अच्छे से देखें, बार बार आप पूछते हैं तो वो अच्छा भी नहीं लगता। और इतना ही नहीं, ये कंठ को भी खोलने में काफ़ी माहिर होता है। इसके कुछ प्रयोग हैं अलग अलग, आगे फिर नुस्खे बताएंगे। तो ठीक है, इसी तरह से आगे अगले सप्ताह भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और इस जहाँ एक अपील आपसे ज़रूर है, जिस किसी को नेत्र से संबंधित जाला निकालना हो वो बस स्टैंड में मदन माहू जी के यहाँ लगा हुआ है। एक ही सिंगल दुकान है, आपको खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप आ करके डायरेक्ट जाला निकाल लें। नेत्र में पूरे अमरकंटक के वैद्यों में सबसे अच्छे वैद्य, यानी नेत्र विशेषज्ञ कोई है ही नहीं वन विभाग के द्वारा हमारे, क्योंकि जब तक रह रहा है तब तक समझ लीजिए चलेगा ही जीवन। तो इन्हीं के पास आकर के और नेत्र का जाला आप निकलवा सकते हैं। 20 मिनट, 15 से 20 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट ऐसा लगता है। एक संभवतः 20 मिनट ज़्यादा मान लेते हैं और नेत्र का जाला निकाल के बाहर कर देते हैं। ठीक है, तो इसी तरह अगले सप्ताह मिलेंगे। नमस्कार।